हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृणाल। तो बहुत बार हमने ये एडवर्टाइज देखी है, म्यूचुअल फंड सही है। तो क्या आप लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड एक्चुअल में कितना सही है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्कैम म्यूचुअल फंड में हर बार होते रहते हैं, जिस वजह से आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ऐसे सारे स्कैम की मैं आज पोल खोलने वाला हूँ, जिससे आपका और मेरा पैसा म्यूचुअल फंड में बचे और हम ऐसे सारे स्कैमों से बच कर रहे हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टोटल मैं आपको 5 बातें बताने वाला हूँ। फर्स्ट, एनएफओ का लालच। अब ये एनएफओ क्या होता है? एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफरिंग। कई बार आपका जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होता है वो हमें क्या बोलता है कि इस एनएफओ में आप इन्वेस्ट कर दो, ये आपको करोड़पति बना देगा। अब आप ही एक बार सोचो, क्या ऐसे एनएफओ मतलब ऐसे एक म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना सही रहेगा जिसकी कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है, जिसका कोई पास्ट रिकॉर्ड ही नहीं है और जिसका कोई डेटा भी नहीं है? तो ऐसे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करके करोगे क्या जिसका डेटा ही नहीं है? क्योंकि इस मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड ऑलरेडी अवेलेबल है जिसके पास हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, उसका पास्ट रिटर्न भी बहुत अच्छा है। तो हम ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें, ना कि हम एनएफओ में इन्वेस्ट करें। और एनएफओ में आपको इन्वेस्ट करने के लिए इसीलिए बोला जाता है क्योंकि एनएफओ के अंदर आपको जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उसको कमीशन बहुत ज़्यादा मिलता है। तो जब भी आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको ये बोले ना कि इस एनएफओ में इन्वेस्ट करो, तो गलती से भी एक बार भी एनएफओ के अंदर आपको पैसा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये एनएफओ वाला जो स्कैम है उससे बच कर रही है। दूसरा, वो है रेगुलर फंड। जब भी आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के थ्रू या फिर किसी एजेंट के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो एजेंट आपको ऑलवेज एक रेगुलर फंड प्रोवाइड करता है, आपको रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बोलता है और वो आपको बोलेगा ये अच्छा रहता है, आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन याद रखो, जब भी आप रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करते हो ना, तो उसका जो कुछ % कमीशन होता है ना, वो ऑलवेज आपका जो एजेंट है उसको मिलता जाता है और जिस वजह से आपका जो रिटर्न है ना वो ऑलवेज कम आएगा और वो 1% इन फ्यूचर 1 करोड़ तक बदल सकता है। तो याद रखो, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो तो कभी भी रेगुलर फंड में मत जाओ, ऑलवेज डायरेक्ट इन्वेस्ट करो। क्योंकि रेगुलर फंड में ना तो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है, दूसरा एक्सपेंस रेशो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है और तीसरा ऐसी कोई स्पेशल बात भी नहीं होती कि जिससे हम रेगुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करें। तो याद रखना, रेगुलर फंड नहीं, ऑलवेज डायरेक्ट फंड। थर्ड, वो है क्लोज एंडेड फंड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्लोज एंडेड फंड क्या होता है? मतलब क्या? ये एक ऐसा फंड होता है जहां पर अगर आपने एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो उसकी जो मैच्योरिटी डेट होगी वहीं पर आप अपना पैसा रिडीम कर सकते हैं। उस बीच में आप अपना पैसा ना तो इन्वेस्ट कर सकते हैं ना तो रिडीम कर सकते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि ऐसे फंड का क्या फ़ायदा जहां पर हम इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर अपना पैसा ना तो रिडीम कर सकते हैं ना तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऑलवेज मैं आपको बताता हूँ कि हमें अपना पैसा ओपन एंडेड स्कीम में ही लगाना चाहिए, क्योंकि क्लोज एंडेड स्कीम में कोई फायदा नहीं रहता। तो जब भी आपको कोई ये बोले ना कि आपको क्लोज एंडेड फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आप साफ मना कर दीजिए। और मुझे तो ये जो उसका जो फंडा है ना क्लोज एंडेड फंड का, ये समझ में नहीं आता, मुझे तो एकदम बेकार लगता है। वो है इंटरवल फंड। अब ये इंटरवल फंड क्या होता है? ये जो इंटरवल फंड है वो भी बिल्कुल क्लोज एंडेड फंड की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कुछ एक डेट दी जाती है कि उस डेट के बीच में जो है वहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और रिडीम भी कर सकते हो। जब वो डेट क्लोज हो जाती है तो इसके बाद ना तो आप अपना पैसा रिडीम कर सकते हो ना ही इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैं ऑलवेज आपको बोलता हूँ, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे ओपन एंडेड फंड्स अवेलेबल हैं, तो क्यों हम क्लोज एंडेड और इंटरवल फंड की तरफ देखें? तो इन दोनों चीज़ों से बच के रहिए। अब लास्ट, वो है सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम। अभी जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम होती है ना, उसके अंदर रिटायरमेंट प्लानिंग आती है और आपकी जो चिल्ड्रन उसके लिए आप पैसा इन्वेस्ट करते हो। तो मैं ऑलवेज बोलता हूँ आपको कि इन सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम में आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एग्जिट रोड भी आपको लगता है और कुछ साल का, अगर अभी तो नहीं है बट इन शॉर्ट लॉक इन भी कई बार रहता है, तो जिस वजह से आपका पैसा लॉक रहता है और रिटर्न भी बहुत कम मिलता है। ऐसा नहीं कि ये जो स्कीम है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिटर्न देने वाले फंड्स हैं, तो इसके अंदर रिटर्न भी एवरेज या तो फिर उससे भी कम मिलता है और इसमें जो रिडेम्पशन है वो भी आपको इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता। तो जब भी हो सके तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो स्कीम है तो प्लीज़ उससे बच कर रहिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ आपको एक्स्ट्रा ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलती और उसमें एक्सपेंस रेशो भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। और एक्सपेंस रेशो इतना ज़्यादा हाई और इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए और रिटर्न भी अगर आपको ठीक ठाक मिले, तो इस स्कीम से भाई मैं तो इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल नहीं चाहूँगा। अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि म्यूचुअल फंड के अंदर आपको 25% CAGR का रिटर्न कैसे मिल सकता है, तो उसके लिए राइट वाला वीडियो क्लिक कीजिए। और अगर आप लोग म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में जल्दी से करोड़पति बनना चाहते हो, तो उसके लिए लेफ्ट वाला वीडियो क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो के अंदर, तब तक